आज मैं बहुत खुश हूं कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। जब मनीष कश्यप जेल से छूटे थे तो मनोज तिवारी को अपने घर पे लाए थे ताकि बीजेपी हमको टिकट दे दे, लेकिन बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव का टिकट मनीष कश्यप को नहीं दिया। यूं समझिए तो मनीष कश्यप मनोज तिवारी के अपने घर पे बुलाए थे, बीजेपी के हर उस सदस्य से मिल रहे थे। यूं समझिए कि मनीष कश्यप बीजेपी को चाट रहे थे, लेकिन मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उनको लात से मार के बाहर निकाल दिया। उसके बाद मनीष कश्यप अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बात की और खुशी है कि चलिए मनीष कश्यप अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जब मनीष कश्यप जेल में थे उस समय मनीष कश्यप के चाहने वाले, मनीष कश्यप को जितने सपोर्टर थे, सब कोई फेसबुक पे और यूट्यूब पर लिखते थे आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप। तो अब मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बेतिया लोकसभा से, तो अब देखना ये बाकी रह गया है और यूट्यूब पर ही सिर्फ सपोर्ट करेंगे कि उनको धरातल पर भी सपोर्ट करेंगे। अब मनीष कश्यप को भी अपने औकात की पता लग जाएगी कि मनीष कश्यप जिस औकात से बोलते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, और गरीब भी समझते हैं कि मनीष कश्यप गरीबों का मसीहा है, तो मनीष कश्यप अब बेतिया लोकसभा से निर्दलीय लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। अब मनीष कश्यप को देखना यह बाकी है कि जो कहते थे मनीष कश्यप नेक्स्ट सीएम, मनीष कश्यप को आई सपोर्ट, अब मनीष कश्यप को क्या है कि वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, मनीष कश्यप को जिताते हैं कि नहीं जिताते हैं, देखना यही बाकी रह गया है। इसलिए इस बात को हम आपके बीच रखे हैं कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने लात मार दिया है। मनीष कश्यप बीजेपी को चाट रहे थे, अब मनीष कश्यप को लात मार के बाहर निकाल दिया है। मनीष कश्यप के अंदर अब खलबुलाहट आ गई है, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप को अगर बीजेपी टिकट दे देती तो मनीष कश्यप बीजेपी से चुनाव तो लड़ जाता, लेकिन लोग को यह समझ नहीं आता कि हम मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं कि मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं कि कमल छाप को सपोर्ट कर रहे हैं। बात आप एक समझ लीजिएगा कि अगर बीजेपी से बेतिया लोकसभा से डिजिटल भिखारी राजू को भी खड़ा कर दिया जाए तो राजू भी जीत सकता है, क्योंकि लोग के मानसिकता में भर गया है बीजेपी, मोदी जी, कमल छाप। वो कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं कि बेतिया लोकसभा से कौन कैंडिडेट है, क्या कैंडिडेट है, इसे मतलब नहीं है। विकास करने वाला है कि विकास करने वाला नहीं है, बस उसको दिखाई दे रहा है बीजेपी, कमल छाप, मोदी जी। अगर डिजिटल भिखारी राजू को बेतिया लोकसभा से या कहीं से भी बीजेपी टिकट दे दे तो जीत जाएगी। हालांकि बात यह है कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। अब मनीष कश्यप घूम घूम को गरीबों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि हमें जिताइए, हम बिहार को बदलेंगे, हम बिहार को विकास की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन अब देखना यह बाकी रह गया है कि बिहार की जनता यानी कि बेतिया लोकसभा की जनता मनीष कश्यप को वोट देती है कि नहीं, मनीष कश्यप को जिताती है कि नहीं, मनीष कश्यप सांसद बनते हैं कि नहीं, कि सिर्फ मनीष कश्यप को झूठ मूठ को फेसबुक पे आई सपोर्ट मनीष कश्यप, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप बताया जाता है। तो अब औकात पता लग जाएगी मनीष कश्यप की भी, अब औकात पता लग जाएगी मनीष कश्यप के चाहने वालों गरीबों को भी, अब औकात पता लग जाएगी मनीष कश्यप के नाम को लेकर लुकारी भाजने वालों के, कि मनीष कश्यप के नाम से जो लोग लुकारी भाजते थे कि मनीष कश्यप जैसे ही जेल से बाहर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे तो मनीष कश्यप को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो मनीष कश्यप अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखना अब ये बाकी रह गया है कि मनीष कश्यप को बेतिया लोकसभा की जनता उनको चुनती है कि नहीं, कि फिर से बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देती है और फिर से जिता देती है। लगातार 3 बार से सांसद रहते हुए संजय जायसवाल को चौथी बार भी बीजेपी ने टिकट दे दिया है, लेकिन मनीष कश्यप पूरे बीजेपी को चाट रहे थे कि बीजेपी हमको टिकट देगी, लेकिन मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। निर्दलीय फैसला क्या है, जनता की बात यह देखना है कि मनीष कश्यप को सपोर्ट करती है कि डॉक्टर संजय जायसवाल को सपोर्ट करती है। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर डालिएगा। आप देख रहे थे तबाही न्यूज इंडिया। जय हिंद।